हाय गाइस, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। सो टुडे इज 1st ऑफ सितंबर। आई गेस आप लोग आपकी प्रिपरेशन कर चुके होंगे स्टार्ट। नहीं कर रहा है प्रिपरेशन तो बैच में एनरोल कर सकते हो। क्रैश कोर्स प्लस फुल कोर्स एक्सेस इज देयर, जहां पर सारा रिलेवेंट पार्ट आप लोगों को कवर कराया जा रहा है, हाई वेटेज टॉपिक्स, जिससे आप लोग भटके बिना टाइम पर जो गिवन टाइम है, जो अभी इंपॉर्टेंस है जिस टाइम का, उसमें आप अच्छे से यूटिलाइज करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है ऑन द गिवन नंबर 24/7। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो मैसेज कीजिए एंड एनरोल कीजिए, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन इनलाइन हो पाए। आरआरबी में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, जो आपको कंपटीशन देना है, उसके लिए आपका एक एज तैयार हो पाए। ठीक है, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, यूनियन बजट का हम लोग एमसीक्यूज देखने वाले। आई टोल्ड यू दैट आप लोगों को इसका रिवीजन कर लेना, आई मीन आपको इसको प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना है वापस से। आज हम इसका एमसीक्यूज लगाएंगे, अप्रोक्स 25 क्वेश्चंस रहने वाले, जो टॉप एमसीक्यूज है, जो आने की चांसेस ज्यादा है, कम टाइम में कवर करेंगे। एक्सप्लेनेशन देखना, पुराना वीडियो देख लेना। और बैच में एनरोल्ड तो आप लोगों को इसका पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों डुएबल, जो भी आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग एक पीडीएफ भी मिल जाएगा। वन मोर थिंग, क्वेश्चन कम गलत होते या सारे एक्यूरेट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है आप लोगों को दैट कंप्लीटली एक्यूरेट। ठीक है, याद रख के लिखना है। आई नीड टू नो कि आप लोगों का कितने लोगों का ये चीजें सही है, कितने लोगों का गलत है। ठीक है ना। What is the expected investment for PM आवास योजना अर्बन 2.0? अर्बन 2.0 स्टार्ट हो चुका है मिशन, आप लोगों को पता है दैट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फ्रेमवर्क फैमिलीज, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए सभी। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। आई गेस अभी तक आप लोग करेक्ट आंसर बता चुके होंगे। इसका करेक्ट आंसर है 10 लाख करोड़। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, ये 2.0 है, न्यू स्कीम है। 2.0 का मतलब हो गया अपग्रेडेड है। दिस इज फॉर मिडिल क्लास एंड अगर हम बात करें तो पुअर और मिडिल क्लास अर्बन फैमिलीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन विल फैसिलिटेट फाइनेंसिंग फॉर श्रिम्प फार्मिंग प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया। श्रिम्प का मतलब होता है एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म रहता है जिसकी फार्मिंग होती है। तो उसके बारे में हमने यहाँ पर क्वेश्चन है विच इज कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है दैट वो सपोर्ट करेगा श्रिम्प फार्मिंग के लिए फाइनेंस को लेकर। सो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। आई गेस इसका भी करेक्ट आंसर आप लोग अभी तक बता चुके रहेंगे। देखो, फार्मिंग रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहता है आप लोगों का हाई वेटेज टॉपिक रहेगा, क्योंकि आपका आरआरबी एग्जाम है। आरआरबी एग्जाम में नाबार्ड रिलेटेड चीजें ज्यादा आती है। इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली नाबार्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। इसका कितना फंडिंग रहेगा वो भी एक बार डेटा पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड नहीं है बट ये टॉप क्वेश्चंस ही है। व्हाट इज द न्यू इनहांस्ड लिमिट फॉर मुद्रा लोन्स अंडर द तरुण कैटेगरी एज पर द 24-25 कैटेगरी। आई गेस ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड इजी बट इंपॉर्टेंट भी इतना क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, हर एमसीक्यू सेट्स में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना। प्रीवियस लिमिट था 10 लाख, न्यू लिमिट इज 20 लाख। याद रखोगे मुद्रा का। बाकी गवर्नमेंट स्कीम में हमने इसको अच्छे से समझा है और भी अभी रिवीजन करने वाले गवर्नमेंट स्कीम को वापस से रिपोर्ट पार्ट का एक एमसीक्यूज कर लेंगे। जुलाई अगस्त को अच्छे से प्रायोरिटाइज कर लेंगे। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, सो दैट की बाद में रिग्रेट ना रहे कि हमने प्रिपरेशन नहीं करा था। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24 अकॉर्डिंग टू द बजट रिपोर्ट। बजट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टेड जीडीपी रिपोर्ट कितना है, जीडीपी कितना है हमारा ग्रोथ, सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। मैं आप लोगों को इसका सिस्टमैटिक प्रोवाइड करवा दूंगा कि सबका जीडीपी फोरकास्ट कितना है। अभी चेंज हो रहा है ना, अभी चेंज हो रहा है तो सबके अकॉर्डिंग कितना है। गोल्डमैन सैक्स ने अभी बताया था, डिग्रेड करा था थोड़ा बहुत, तो हम उनके अकॉर्डिंग सब कुछ डेटा अभी प्रिसाइज तैयार कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 8.2 सी। ठीक है, जिसके सारे सही रहेंगे उनको लिखना है, जिसके एक दो गलत रहेंगे उनको भी लिखना है। बाकी ठीक है, चलेगा, अंडरस्टूड है। आप लोग प्रिपेयर करना वापस से इसी टॉपिक को। बाय हाउ मच हैज द लिमिट फॉर द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। अभी हम कंटिन्यूसली 3 दिन से इस बारे में देख रहे हैं, इस बार इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के बारे में। इसका लास्ट डेट 31 ऑफ अगस्त। हाई चांसेस है दैट इसको रिन्यू कर दिया जाएगा स्कीम को। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में जो इंक्रीज कर दिया गया एमएसएमई के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, तो वो कितना लिमिट इंक्रीज कर दिया, हाउ मच हैज द लिमिट फॉर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम हैज बीन इंक्रीज फॉर एमएसएमईज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऑप्शंस आप लोगों को 2, 3, 4, 5 है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने 2, 3, 4, 5। सो गाइस करेक्ट आंसर इज 3%। अगर हम इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की बात करें तो ये इंटरेस्ट सब्सिडी देता है टू एक्सपोर्टर्स टू मेक क्रेडिट चीपर, सो दैट कि हमारा ब्रांड इंडिया का प्रमोशन हो पाए फॉर एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द इंटरेस्ट सबवेंशन रेट हैज बीन इंक्रीज टू 3%। मतलब जो जितना हम लोगों को इंटरेस्ट का, हमको जो इंटरेस्ट
क्या मिलता है इनको? सब्सिडी मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है इसमें सब्सिडी मिलना। इक्विलाइजेशन स्कीम मतलब हमको क्या चीज मिलेगा? एक्सपोर्टर को इसमें डिस्काउंट्स मिलेगा ऑन इंटरेस्ट परसेंटेज। तो अभी 3% का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चल रहा है कि 3% का इनको डिस्काउंट मिलेगा। टाइमली रिपेमेंट का, इनका लिमिट का, ये चीज हम एक बार इस स्कीम के अंडर में डिस्कस कर चुके हैं। वापस से देख लेना, वो पीडीएफ्स निकाल कर रिवाइज कर लेना। तो 3% है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। 2 था शायद, आई गेस उसको 3 कर दिया गया। व्हाट वाज द पीएमआई इंडेक्स, परचेसर मैनेजर इंडेक्स का अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अप्रैल 2024 में क्या रहा है? पीएमआई इंडेक्स क्या रहा है? 50.5, 55.7, 60.8, 65.1। देखो थोड़ा फास्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपना अटेंशन लाओ उस चीज पर, कोशिश करो प्रिपेयर करते हो किसी भी टॉपिक को, सभी को गाइडेड है ये दैट आप जब भी प्रिपरेशन करते हो ना, ध्यान रखो कि मॉर्निंग में जो डेटा आप फीड कर रहे हो अपने ब्रेन को, कोशिश करो शाम को रिवाइज करो देन एंड देयर, ठीक है। जब जाकर इतने सारे डेटास आप लोगों को याद रहेंगे। जुलाई का प्रायोरिटाइज कर लो, अगस्त का प्रायोरिटाइज कर लो, फाइनेंशियल अवेयरनेस 5 रिपोर्ट्स मैंने बताया वो कर लो, सारा गवर्नमेंट स्कीम्स कर लो, आरबीआई के सर्कुलर्स पूरे 2024 के कर लो। हाई चांसेस है दैट आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। बैच के अंदर सेम चीज चलेगा और चलता आ रहा है। पीएमआई इंडेक्स बताना है, करेक्ट आंसर इज 60.8, ठीक है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है? परचेसिंग पावर को डिनोट करता है, उनकी हेल्थ के ऊपर कि वो कितना एम्प्लॉय को सैलरी दे पा रहे, परचेस कर पा रहे, रॉ मटेरियल, ये सब उनकी परचेसिंग पावर को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तो वो कितना है? 60.8 फॉर मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज द रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंडिचर में दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इसमें बोरोइंग वाला जो इंटरेस्ट आता है उसको एक्सक्लूड करा हुआ है। व्हाट इज द रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर 24-25 एज पर द एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी? अभी 24-25 में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। हमने जीडीपी के बारे में मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री का विद इन द कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज जो भी जनरेट होता है विद इन द कंट्री, उसको बोलते हैं जीडीपी। उसको किसी बेस ईयर से कंपेयर करा जाता है, बेस ईयर से कंपेयर करके उसको बताया जाता है दैट हमारा जीडीपी इतना बड़ा, इतना कम हुआ है ना, कितना बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बढ़ेगा, 10-10 साल पुराने डेटा से रेफर करेंगे तो बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। तो व्हाट यू नीड टू नो इज उसको जीडीपी के रिस्पेक्ट में काउंट करा जाता है कि जीडीपी का कितना परसेंट हम लोग को चल रहा है ना। एक अच्छा एनालिसिस, बेटर एनालिसिस मिलता है उससे। तो रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना है? 5.4, 6.2, 4.8, 5.8। आई गेस जिसने पढ़ रखा है उनका करेक्ट आंसर आ चुका रहेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5.4%। विच सेक्टर विल रिसीव मोर देन 3 लाख करोड़ अलोकेशन टू बेनिफिट विमेन एंड गर्ल्स? विमेन एंड गर्ल्स को बेनिफिट करने के लिए किस सेक्टर में ज्यादा पैसा आएगा 3 लाख करोड़ का? हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर आप लोगों को दिख चुका है, विमेन एंड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन को काउंट मत करना कोई भी, ठीक है। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये आपका आंसर दिख रहा है यहाँ पर, है ना। आई गेस यहाँ से प्रॉब्लम आने लगी, आंसर नीचे नहीं हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा डायरेक्टली। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या पर्पस है इसका? जिसको पता है मैं ऑप्शन बोलते चल रहा हूँ। लैंड डिजिटाइजेशन है, डिजिटल क्रॉप सर्वे है, डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव या फिर बोथ ए एंड बी आता है, बोथ ए एंड सी आता है, बी एंड डी आता है। इस टाइप का जो भी आंसर आता है उस पर एक बार क्रॉस चेक करा करो। आईबीपीएस 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को करेक्ट करा देगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि यार सब कुछ डेवलप करना है, लैंड डिजिटाइजेशन करना है, डिजिटल क्रॉप सर्वे हो पाएगा, डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन करना है। तो ये सब पर्पस है किस चीज का? न्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज द हाईएस्ट अलोकेशन? किस मिनिस्ट्री ने हाईएस्ट अलोकेशन करा है? चलो आपके पास आंसर्स ऑप्शंस दिख रहा है जितना दिखाना चाहिए। तो किस मिनिस्ट्री ने ज्यादा हाईएस्ट अलोकेशन करा है? किस मिनिस्ट्री के लिए ज्यादा हाईएस्ट अलोकेशन है? सो करेक्ट आंसर इज डिफेंस, है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर आएगा? डिफेंस। डिफेंस के लिए सबसे हाईएस्ट अलोकेशन कर रखा है, 4,54,773 करोड़ का कर रखा है। व्हाट इज द फोकस ऑफ द नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी मेंशन्ड इन द बजट? नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी जो है वो किसके लिए बजट में जो एक्सप्लेन करी है, ठीक है। मैं हिंदी में भी आपको दिखा देता हूं, इसका आंसर आप लोगों को जरूर बताना है। चलो देख लेते एक बार, आंसर दिख गया क्या? चलो कोई बात नहीं। कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी को मेंशन करा गया है। ये कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने के लिए बजट में इंट्रोडक्शन करा है, फोकस है इस चीज का। व्हाट इज द रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी ऑन श्रिम्प एंड फिश फीड
टू एनहांस मरीन एक्सपोर्ट्स। तो इनकी कस्टम ड्यूटी को भी थोड़ा कम करा गया है, रिडक्शन हुआ है कस्टम ड्यूटी का, किसका, श्रिम्प का। तो क्या परसेंटेज हो गया है रिडक्शन होने के बाद? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है 2 3 4 5। करेक्ट आंसर इज 5%। अंडर द बजट एम्प्लॉयमेंट स्कीम व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ ईपीएफओ रिम्बर्समेंट फॉर द न्यू हायर? अभी बढ़ावा दिया जा रहा है दैट एम्प्लॉयज को हायर करो, जॉब को हमको क्रिएट करना है, मतलब ये बजट का एक पार्ट है। तो उसमें ईपीएफओ का भी रिम्बर्समेंट देने की बात करी, तो कितना रिम्बर्समेंट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द ईपीएफओ रिम्बर्समेंट फॉर न्यू हायर्स, कितना जॉब्स को बेनिफिट मिलेगा? इसका करेक्ट आंसर है 50 लाख जॉब। ये थोड़ा ऑब्वियसली बढ़ा के बताया जाता है, लेकिन बजट के टर्म्स में हमसे पूछा जाएगा तो हमको इसी टर्म में आंसर करना पड़ेगा। इज दैट ओके गाइस? ध्यान रखो। चलो इसका आंसर दिख रहा है आप लोगों को तो मैं समझा देता हूँ, नहीं दिखा होगा, जिसने नहीं देखा तो बताना करेक्ट आंसर। इनिशिएटिव लॉन्च करा है क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, तो यहाँ पर कोई भी ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पर नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर नहीं करेगा। टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या करा जा रहा है, इंट्रोड्यूस करा जा रहा है क्लाइमेट फाइनेंस को टू इनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन। ठीक है, क्लाइमेट के अडेप्टेशन के लिए अभी आपको ग्रीन बॉन्ड इन पे टिक नहीं करना रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, है ना। ये कंफ्यूज कर जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज, फिर दिख गया क्या आंसर, कोई बात नहीं। परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रॉस एनपीएस ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मार्च 20 टू 24। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 2020 का डेटा और 2024 के डेटा से, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। जब से अगर हम बात करें तो 3% का डिक्रीज हुआ है, ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ है, 3% का। एनपीए ऑब्वियसली कम हो रहा है, ध्यान से पढ़ना सभी डेटा। चलो अब नहीं दिखेगा। what amount has been allocated to the new critical minerals mission of domestic production and recycling? कितना बजट अलोकेट करा है क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए? करेक्ट आंसर है 5000 करोड़, ठीक है। व्हाट इज, दिख गया, नहीं दिखा, चलो कोई बात नहीं, प्रिपेयर करना है हम लोगों को, मेन मोटो ये है कि रिवाइज करते चले। व्हाट इज एंटिसिपेटेड बेनिफिट ऑफ द न्यू इंटरेस्ट इंटर्नशिप स्कीम टारगेटिंग 1 करोड़ यूथ इन टॉप कंपनीज? तो इसमें अलाउंसेस मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगा, कितना अलाउंस मिलेगा वो सब मेंशन है वहां पर, आप लोग ढंग से पढ़ लेना उस चीज को। विच सिटी इज प्लान टू बी डेवलप्ड अंडर द पूर्वोदय इनिशिएटिव टू जनरेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी? इसमें जो पैसा खर्च होगा पूर्वोदय इनिशिएटिव में वो गया है, ठीक है, गया सिटी है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल अमाउंट प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट एलोकेट करा गया है? करेक्ट आंसर है 11,11,111, है ना, शगुन का अमाउंट है पूरा टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, याद रख लेना इसको 111 से, ठीक है। टोटल एग्रीकल्चर का और अलाइड एक्टिविटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, दैट इसके लिए बजट कितना करा गया है, कितना बजट करा गया है, 1,51,851 करोड़, ठीक है। ये अमाउंट इज वेरी क्रूशियल। एग्रीकल्चर का तो पढ़ के जाना ही है। टैक्सेशन में भी कुछ बेनिफिट हुआ था। व्हाट इज द रिवाइज टैक्स रेट फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स एज प्रपोज्ड इन द बजट? बजट के अकॉर्डिंग रिवाइज टैक्स रेट फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स क्या है? करेक्ट ऑप्शंस में आपको बता रहा हूं, 10%, 12.5%, 15 और 20%। करेक्ट आंसर बताइए आप सभी। So correct answer is tax rate for long term capital gains on all assets has been set at 12.5%, which simplifies, rationalizes taxes for investors companies to previous rates. अच्छा, अभी एक टैक्स रेट को समाप्त करा गया है, अबॉलिश्ड करा गया है, तो वो कौन सा है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को हटाया गया है, एंजल टैक्स को हटाया गया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटाया गया है, कैपिटल गेन टैक्स को हटाया गया है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, फॉर ऑल क्लासेस एंजल टैक्स को हटा दिया गया है, ठीक है, अबॉलिश कर दिया गया है। व्हाट इज द इंक्रीज स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज एज पर द बजट? देखो बजट में अभी इंक्रीज कर दिया गया लिमिट, तो वो नया लिमिट कितना है और पुराना लिमिट कितना है, दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। नया तो आप लोगों ने देख लिया आंसर 75,000 है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब जो भी इनकम टैक्स लगना उससे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम में से कर लिया जाता है विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। तो उसका डिडक्शन का लिमिट 75,000 कर दिया है कि इतना डिडक्शन हो जाता है।
और 50,000 का अगर हम बात करें तो प्रीवियस लिमिट था। दोनों डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों डेटा याद रख के चलना। बाकी डेटा जो भी रहेगा वो भी पढ़ना एक बार। व्हाट इज द रिड्यूस्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी, बीसीडी जिसको बोला जाता है, मोबाइल फोन चार्जर और मोबाइल पीसीबीए का जो कस्टम ड्यूटी है वो रिड्यूस करने के बाद कितना कर दिया गया है, 15%। ठीक है गाइस। अच्छा, अभी कुछ आंसर्स आप लोगों को देखने को मिल गया था डायरेक्टली, तो आप लोगों को अज्यूम करना है दैट आपको आता था पहले से, नहीं आता था। जिसको आता था तो वो कंप्लीटली करेक्ट लिख सकता है चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो जिसका एक दो भी गलत हुआ है तो चलेगा, लेकिन इट मींस कि आपने प्रिपरेशन करा था, आपने बजट को एक बार गो थ्रू करा था, ये मैटर करता है। एक क्विक रिवीजन था हम लोगों की तरफ से। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आप लोगों को वन बाय वन टॉपिक को थोड़ा थोड़ा रिटेंशन दो, अटेंशन लगेगा आप लोगों का डेफिनेटली उस चीज पर, जब जाकर अच्छा स्कोर आएगा। अच्छा स्कोर करना है 30+ ऐसा लाना है, 25+ लाना है, तो एक मीथ बन के रह जाएगा अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे। सब चीज हौश पौश करोगे, सारा डेटा कलेक्ट करके बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे, पीडीएफ एग्जाम के बाद में भी कंप्लीट करने बैठोगे तो कंप्लीट नहीं होगी। ध्यान रखो उस डेटा को कि हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करें, और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बनता है दैट आप आपका टेक केयर करें इस चीज को लेकर। अपने ब्रेन को फ्री रखो, बर्डन फ्री रखो, काम माइंड से जो प्रिपेयर करेगा उसका ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन।